नमस्कार दोस्तों, जय माता दी दोस्तों। डेली धमाका यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। देखिए, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आजकल सावन भादों में लगातार त्यौहार बने हैं। लगातार त्यौहार आ रहे हैं, एक जा रहा तो एक आ रहा है, एक जा रहा तो एक आ रहा है। सब लोग बहुत मस्त हैं इन त्योहारों में। सबसे पहले देखिए, हरियाली तीज आई, फिर नागपंचमी आ गई, फिर रक्षाबंधन आ गया, उसके बाद हलछठ आ गई, फिर जन्माष्टमी आ गई, और अब क्या आ गया? आज कल अब हरितालिका तीज है। समस्त बहनों को हरितालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसमें देखिए, जगह जगह पर बहुत सुंदर सुंदर दुकानें सजी हुई हैं। सभी में कोई ना कोई सामान रखा हुआ है। और इसके बाद अब आता है गणपति बप्पा। गणपति बप्पा भी आ रहे हैं कल के बाद। वो भी जगह जगह दुकानों में सजे हुए रखे हैं। फिर इसके बाद कुछ समय बाद आएगा, क्या आएगा? गणपति बप्पा के जाने के बाद तुरंत आ जाएगी विश्वकर्मा पूजा। अब जब विश्वकर्मा पूजा आ जाएगी तो फिर तब थोड़ा सा पितर पक्ष जो आता है वो भी बहुत ही कठिन विषय होता है। उसमें तो बहुत घरों में बहुत कुछ मनाया जाता है। लेकिन आज हम आपके साथ साझा करते हैं हरतालिका तीज की, जो हमारे बीच में कल 6 सितंबर को है। हम उन सभी बहनों को, माताओं को तहे दिल से माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोगों के हरतालिका तीज बहुत अच्छी रहे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। माता रानी कल बारिश करा दें तो बहुत अच्छी बात है। और जिसमें हमारी बहनों का जो त्यौहार है, ये कल का व्रत है। व्रत बहुत कठिन है, अच्छे से उनका व्रत हो जाए, क्योंकि आज रात 12 बजे के बाद से सुबह 4 बजे के बाद से उनको थूक लगना ही निकलना है। वो कल तक बराबर बिना पानी के व्रत रहेंगी। और ये व्रत बड़ा कठिन भी है, इसीलिए हमारे यहाँ के पंडितों ने इस व्रत को कुछ आसान कर दिया है, जिसमें सभी बहनें और बहुएं व्रत रह सकें। क्योंकि ये व्रत धीरे धीरे विलुप्त होता चला जा रहा है। हर त्यौहार जैसे धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, उसी तरह ये व्रत भी धीरे धीरे विलुप्त होता चला जा रहा है। इसलिए पंडितों ने क्या कहा? पंडितों ने कहा कि चलो ये हरितालिका तीज को क्यों ना फलाहार कर दिया जाए। पहले जो रहता था उन लोगों से भी कह दिया गया है कि आपके घर की बेटी बहू जो फल व्रत रहना चाहती हैं उनको फलाहार व्रत रहने दीजिएगा, क्योंकि ये जो व्रत है वो विलुप्त ना हो जाए। इसलिए अब फिर से वही रौनक आ गई है, सभी लोग फलाहार व्रत रहने लगे हैं। काफ़ी लोगों में व्रत रहते हैं। हमारी बेटी भी 3 साल से व्रत रह रही, इस बार उसका चौथा साल व्रत है। लेकिन दिन भर वो निर्जला रहती है, शाम में रात में पूजा करने के बाद चाय शायद पी लेती है। हमें ज़्यादा कुछ जानकारी भी नहीं है, बताती यही चाय पी लेती है। लेकिन माँ की ममता यही कहती है कि फलाहार रह लो बेटा, जब पंडित जी ने कहा है। लेकिन अभी तो वो नहीं मानती है। लेकिन क्या किया जाए, सब लोग व्रत रहना शुरू कर दिए हैं। आइए अब हम लोग आपके साथ साझा करते हैं कि ये व्रत क्यों रहा जाता है, इसके पीछे की कहानी क्या है। ये छोटी छोटी चीज़ों को कितने गौर से हमारे घर की, परिवार की, बाहर की सब बहनें माताएं देखती हैं कि इस व्रत में क्या कहानी है। कठिन तप के बाद देवी पार्वती जब शंकर जी से को मिली, कठिन तप के बाद देवी पार्वती जब शिव जी से मिली, तो वहीं से ये हरितालिका तीज शुरू हो गई। और हरितालिका तीज में व्रत में महिलाएं माँ गौरी और शिव जी की पूजा करती हैं। साथ ही सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मांगती हैं। और विवाहित महिलाओं के लिए ये व्रत बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस दिन पूजा के दौरान व्रत कथा सुनने से ही पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और सौभाग्य की प्राप्ति वाला ये त्यौहार हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से सुहागिन महिलाओं के लिए खास होता है। कैसे पड़ा इस व्रत का नाम हरतालिका तीज?
कैसे पड़ा इस व्रत का नाम हरतालिका तीज। पौराणिक कथा के अनुसार पार्वती जी की सखियां उनका अपहरण करके जंगल में ले गई थीं ताकि पार्वती जी के पिता उनका विवाह इच्छा के विरुद्ध भगवान विष्णु से ना कर दें, क्योंकि पार्वती ने मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान लिया था। पार्वती के मन की बात जान करके उनकी सखियों ने उनको क्या किया, घर से अपने साथ जंगल की ओर लेकर चली गईं। जंगल में अपनी सखियों की सलाह से पार्वती जी ने एक गुफा में भगवान शिव जी की आराधना की। भाद्रपद तिथि शुक्ल पक्ष के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी के शिवलिंग बना करके विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। पार्वती के तप से खुश होकर के भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस तरह सखियों के द्वारा उनका हरण कर लेने की वजह से इस व्रत का नाम हरितालिका तीज पड़ा। हरितालिका तीज व्रत कथा पौराणिक मान्यता के अनुसार पिता के यक्ष में अपने पति शिव का अपमान देवी सती सहन नहीं कर पाई और उन्होंने खुद ही यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया। वही अगले जन्म उन्होंने राजा हिमांचल के यहाँ जन्म लिया और इस जन्म में भी उन्होंने भगवान शंकर को ही पति के रूप में प्राप्त करने की तपस्या की। देवी पार्वती जी ने शिव जी को अपना पति मान लिया और वो सदैव भगवान शिव जी की तपस्या में लीन रहने लगी। उनकी हालत देख करके राजा हिमांचल को चिंता सताने लगी और उन्होंने नारद जी से इस बारे में बात की। इस तरह से हरतालिका तीज मनाई जाने लगी। शिव जी की ये पत्नी बन गई और हरतालिका तीज उसी दिन से मनाई जाने लगी। हमारी समस्त बहनों को, माताओं को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं यहीं पर विराम करती हूँ। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बोलो हर हर महादेव, पार्वती मैया की जय। जय माता दी।